कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मत घबराओ साथियों, अगर आपके नंबर कम रह गए तो कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दोबारा चांस मिल रहा है। आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो बेटा कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है। और सेकंड चांस इसलिए मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट चांस में आपकी जो कमी रह गई है, जो आपकी कमी रह गई है, अपनी कमी को पूरा करिए और सेकंड चांस में दावा बोल दो कि हम भी कर सकते हैं। है ना? अगर नंबर कम रह गए ना, कुछ लोगों ने आपको फोन भी नहीं किया होगा, कुछ लोग आपकी तरफ देख भी नहीं रहे होंगे ना कि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, ये तो बहुत बड़ी बातें बोलते थे कि हम इतने नंबर लेके आएंगे। बेटा 90 की सोच रहा था, लेकिन वो 90 की बजाय 70 पे रह गया है, 75 पे रह गया है। तो बेटा नहीं घबराना है आपको, क्योंकि यहाँ पर इस विद्या हट प्लेटफॉर्म पर हम एक मिशन 100 जो सीरीज चल रही ना, इस सीरीज में आपसे मैं आज खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं कि इसमें अगर आप स्टार्टिंग से पूरे एंड तक हम लोग को देखेंगे तो आपका 100 आउट ऑफ 100 कोशिश करते हैं पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। जुड़े रहिएगा एंड तक। इसमें आपको साइंस, मैथ्स जिसमें बच्चों के नंबर कम रह गए, जिसमें बच्चा अपना स्कोर नहीं कर पाया बेटा, किसी भी रीजन से उसके नंबर कम रह गए, पेपर में क्या प्रॉब्लम हुई कोई बात नहीं, लेकिन आप जुड़ जाइए हमारे साथ इस सीरीज में। मिशन 100 में आपको पूरा 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिलवाएंगे। बस जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। साइंस, मैथ्स पूरा एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उससे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछ रहा है आपसे, एमसीक्यूज, है ना, असेशन रीजन, केस बेस्ड, इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी क्वेश्चंस आपके एक एक चैप्टर से जो पूछेगा, जितने दिन उतने चैप्टर्स, आराम से कोर्स होगा, रिवीजन करिएगा घर पर अच्छे से, सिर्फ उतना जितना हम लोग यहाँ पर करवाए। सारे वो क्वेश्चंस लगा लीजिएगा जो यहाँ पर आपको लगवाए जा रहे हैं, और कोशिश करते हैं अगर आपने पूरी सीरीज बेटा ये देख ली ना, 100% नंबर ले आओगे। बस कंसेप्ट बनाए रखना। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्लास को। रियल नंबर्स फुल चैप्टर इन वन वीडियो। कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मत घबराओ, जुड़ जाओ दोबारा से, लग जाओ दोबारा से अपनी तैयारी में, और दिखा दो लोगों को कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो तुमने कर दिखाया। स्टार्ट। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आपको यहां पर क्या दिख रहा है? 2 + √3 + √5 इज कंफ्यूज कर देता है बच्चों को ये क्वेश्चन। बेसिक, एडवांस, जो भी स्टैंडर्ड है सब लग जाओ। क्या कह रहा है? 2 + √3 + √5 इज ये क्या होगा? ये नेचुरल नंबर होगा, ये इंटीजर होगा, रेशनल होगा, या इरेशनल होगा? अगर स्टूडेंट्स आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ना कि रेशनल इरेशनल, सपोज दैट मान लो हमने यहां पर क्या करा, हमने लेट कर लिया दिस वन इज रेशनल, रेशनल इज इक्वल टू ए। हमारे पास कोई एक नंबर है रेशनल, वो ए है, एंड हमारे पास एक नंबर क्या है बेटा, एक इरेशनल है, और इरेशनल क्या है हमारे पास बेटा, वो हमने मान लिया बी है। रेशनल इज ए एंड इरेशनल इज बी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रेशनल में इरेशनल को ऐड कर देना है। जब हम लोग रेशनल में रेशनल को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? तो बेटा हमारे पास हमेशा क्या मिलता है, हमें इरेशनल मिलता है। क्या मिलेगा बेटा हम लोग को? इरेशनल मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम लोग रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर इरेशनल मिलेगा। जब बच्चों हम लोग रेशनल में से इरेशनल को या इरेशनल में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा बेटा यहां पर भी हमें? तो यहां पर भी हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बच्चों इरेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल में, रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में करवाओगे तो ये ध्यान रखना, समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल होता है। ये चीज ध्यान रखना, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं बच्चों। जब रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई हमने करवाया तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, कभी कभी रेशनल का इरेशनल ही बन जाता है, रेशनल का रेशनल बन जाता है हमारे पास। यहाँ पर सेम डिवाइड की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो डिवाइड भी हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास रेशनल इरेशनल में से कोई मिल सकता है, मोस्टली रेशनल आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन यहां पर बच्चों क्या हमारे पास 2 इज रेशनल, √3 रेशनल है, पता है इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे, रूट्स की जब वैल्यू फाइंड करोगे तो हमेशा पॉइंट में आएगी। और कैसा पॉइंट होगा हमारे पास? तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जब नंबर निकलता है तो वो रेशनल बनता है हमारे पास। बच्चों √3 + √5 ये दोनों ऐड होंगे,
भैया ऐड नहीं होंगे ना। टू ऐड कर दोगे रेशनल रेशनल को रेशनल में ऐड कर लोगे, नहीं होगा ना। जब बच्चों रेशनल इरेशनल में ऐड नहीं होता है तो बच्चों हमारे पास वो क्या बनता है, वो इरेशनल बनता है। हमेशा ध्यान रखना आंसर क्या होगा बच्चों, जब रेशनल को इरेशनल में ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हम लोग को, इरेशनल मिलता है। क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, सेकंड वाला। 9/7 की पावर 3, 49/2x6 इज इक्वल टू 7/9 एंड 7/9 की पावर 6, द वैल्यू ऑफ x इज। आपको बताना है बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। 9/7 द होल पावर 3 इज इक्वल टू 49/81, 49/81 की पावर 2x6 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 6। 7/9 है तो हमें यहां भी 7/9 की फॉर्म में साइड टर्म को ले आओ, 7/9 हो जाएगा तो हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 9/7 है तो पहले 9/7 को 7/9 के फॉर्म में राइट कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों 7/9 की होल पावर। लेकिन सर आप ये 9/7 को जब 7/9 कर दोगे तो कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। ऑफ कोर्स बेटा होता है, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास पावर पॉजिटिव है और हम यहां पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं, पावर पॉजिटिव है रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो बच्चों रेसिप्रोकल करने पर हमारी जो पावर होती है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव होगी बच्चों तो ये निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है। 9/7 को 7/9 किया लेकिन पावर कैसी होगी हमारे पास, निगेटिव होगी, इज इक्वल टू 49/81। 49/81 बेटा 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो स्टूडेंट्स 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 7, 81 को 9, 7/9 का होल स्क्वायर, लेकिन उस पर और पावर लगी बेटा, कितनी लगी है तो 2x6 इज इक्वल टू बच्चों कितना जाएगा हमारे पास 7/9 की होल पावर 6। ठीक है नेक्स्ट, ये इज इक्वल टू है यहां पर क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है यहां पर ही मल्टीप्लाई है। ओके मल्टीप्लाई। अब आपको पता होगा बेटा जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती है आपस में ऐड होती हैं, पता है ना, पावर्स ऐड होती हैं। तो 7/9 की होल पावर -3 प्लस 2, लेकिन एक चीज पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये 7/9 है ना, इसको आप ऐसे नोट कर दो, 7/9 की होल पावर -3 है ना, 2x6, 2x6 ही तो है, यस बेटा 2x6, 6 2 जा 2x6, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो 7/9 की होल पावर 24x इज इक्वल टू 7/9 की पावर 6 ऐसे लिख दो। अब ये 7/9 7/9 बेटा यहां पर सेम हो गए हमारे पास, दोनों सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो 7/9 की पावर -3 प्लस 24x इज इक्वल टू 7/9 की पावर 6। ओके बेटा, ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे यहां पर कैंसिल आउट हुए हैं, तो रिमेनिंग एट -3 प्लस 24x इज इक्वल टू 6। बेटा ये 6 जो है ना 3 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो 24x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 24x इज इक्वल टू 9, बेटा x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 9/24। देखिए ऑप्शन क्या है, 12 है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, तो यानी ऑप्शन मिस्टेक बच्चों, हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 9/24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कितना होगा 2x6 से तो, और अगर खाली 2x होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो 2x को भी अगर हम लोग कर लेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तो 2 4 तो 4x हो जाएगा, तो 3 माइनस में प्लस का 4x इज इक्वल टू, है ना, यहां पर हमारे पास 6 है।
वहां जाएगा 639, तब भी हमारे पास 4/9 होगा, तो भी हमारे पास 9/4 आंसर निकलेगा, यानी कि हमारे पास 9/24 करेक्ट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट, द नंबर क्या कह रहा है, द नंबर 2.211 211 241 251 इज अप, यानी बच्चों यहां पर रिपीटिंग हो रही है, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बच्चों जब नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये है कैसा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, तो बच्चों ये रिकरिंग होगा नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है। क्यों, क्योंकि रिपीटिंग तो हो रही है लेकिन सेम नंबर की रिपीटिंग नहीं हो रही है। यहां पर 1 2 टाइम्स आया, यहां पर 1 3 टाइम्स आया, यहां पर 1 4 टाइम्स आया, यहां पर 1 5 टाइम्स आया, आगे इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, 6 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा। तो द नंबर इज, तो नंबर ही कौन सा होता है बच्चों, जब रिपीटिंग भी हो रही है लेकिन सेम रिपीटिंग नहीं होती, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच नॉन रिपीटिंग है नंबर, या नन ऑफ द अबव। अब आपको अपना आंसर मिल गया होगा ना, सर ने ही बोला है कि रिपीटिंग तो है लेकिन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो रही, रिपीटिंग भी हो रही है लेकिन सेम हो रही, क्या नहीं, सेम नहीं हो रही है, विच इज नॉन रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी कि सेम रिपीटिंग नहीं हो रही है, रिपीटिंग तो हो रही है लेकिन सेम रिपीटिंग नहीं हो रही। बच्चों कौन सा आंसर होगा हमारे पास, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वो होंगे जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास पॉइंट में नहीं आ रहा है, पॉइंट में भी आएगा लेकिन वो कट जाएगा, है ना, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास नहीं रिमाइंडर 0 मिलता है। रिकरिंग, रिकरिंग यानी री माने दोबारा, करिंग माने आना, दोबारा आना, वही नंबर बार बार रिपीट होना, इट इज कॉल्ड रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग तो हो रहा है लेकिन बार बार सेम रिपीटिंग नहीं होगी, तो नॉन रिकरिंग आपका कहलाएगा। नेक्स्ट, इफ m इज इक्वल टू 32, m इज इक्वल टू, है ना, लेकिन m की पावर n है, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ, है ना, देन द वैल्यू ऑफ n द पावर m। देखिए बेटा क्या है, m की पावर क्या हमारे पास n है, इज इक्वल टू 32, m and r पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ n द पावर m। बेटा देखो m की पावर n ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 32, बेटा 32 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, यस सर ऑफ कोर्स, क्योंकि 32 जब हम लोग इसके फैक्टर्स करेंगे 32 के, तो क्या निकलेगा हमारे पास बेटा, 2 से देखिए, 2 अंदर 2, 2 6 12, 2 8 से 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 अंदर 2, ओके, m दी पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5, लेकिन वो आपसे किसकी पूछ रहे हैं, n की पावर m कर रहे हैं, यानी कि दोनों को सेम करना है बच्चों। n को जब बेस बनाएंगे तो पावर m हो गई, ऐसे यहां पर बेस पावर को चेंज करेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगी बेटा। तो बच्चों 5 की पावर 2 का वैल्यू कितना हमारे पास, तो 25। देखिए बच्चों क्या 10 की n की पावर m की वैल्यू 25, ऑप्शन है आपके पास क्या, 32 नहीं होगा, 25, 5, 10 या 5 25। बच्चों तो ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। क्या निकलेगा बच्चों, 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर 0.57 इन द P अपॉन Q। बच्चों जो 0.57 है वो P अपॉन Q की फॉर्म में आपको करना है, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा यहां से पॉइंट को मैंने हटाया, 57/100 हो गया हमारे पास, 57/100 ऑप्शन में है क्या, बच्चे यही तो करोगे ना तुम लोग भी, मुझे पता है यही करोगे, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। क्या करना बेटा, देखो यहां पर बेटा हमारे पास क्या है, 0.57, सिर्फ इतना दिया ना, 0.57 दिया ना, पॉइंट के बाद बच्चों क्या हमारे पास 57 है, क्या है बेटा हमारे पास 57 है। तो अब हम लोग बच्चों अगर बात करते हैं यहां पर x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 0.57, 57, 57 ये नंबर हमारे पास है, ठीक है ना बेटा। अगर हम यहां पर देखो, इसको हमने x क्वेश्चन में फर्स्ट मान लिया, इसको हमने 10 का मल्टीप्लाई करवाया, 10 का करवाएंगे 100 का, तो यहां पर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, तो ये 100x हो जाएगा हमारे पास, और यहां पर हो जाएगा तो 57.575757 हो जाएगा बच्चों हमारे पास।
अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, है ना, 10x में से 1x जाएंगे तो रिमेनियर 99x, 57 हमारे पास बचेगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 57/99। यानी कि आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, जो आपके बुक में क्वेश्चन था क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना, क्लास 9th वाली चीज उसने यहाँ पर रिपीट कर दी है। क्या कह रहा है बेटा, 0.57 हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास कितना है 0.57। अगर हमें इसको P अपॉन Q की फॉर्म में राइट करना है तो बच्चा क्या करेगा भाई, 0.57 था सर, मैं पॉइंट चढ़ाया तो 57/100 हमारे पास आंसर आ गया। बेटा ये गलती मत करना, गलती कर जाओगे नंबर खो जाओगे। 57/100 इज द रॉन्ग आंसर। यहां पर एक हमें क्या करना है बच्चों, एक नंबर कम कर देना है, तो 57/99 कर देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जितना भी हो पॉइंट से अगर कर रहे हो ना तो हमारे पास एक नंबर कम लिखना, पॉइंट हटा रहे हो ना 100 बढ़ाओगे ना, तो नंबर एक कम कर देना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आएगा 57/100 अगर हमने बोला बच्चों 0 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है 99, ठीक है ना। अगर आपको इसका निकालना हो बच्चों तो 99/99 होगा इज इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। ध्यान रखना 0.9 का भी अगर पूछे ना तो वैल्यू 1 आएगी। अगर किसका पूछे 0.9 का, क्या पूछे आपसे वो P अपॉन Q की फॉर्म में पूछे ना, फ्रैक्शन रेशनल की फॉर्म में पूछेगा बच्चों, तो इसका वैल्यू 1 आएगी। 0.9 का रिपीट कर सकता है, वो पूछ सकता है 0.9 का क्या निकालना है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में राइट करो भाई, ठीक है ना। तो वैल्यू बनाएगी क्योंकि 99 ऊपर भी 99 नीचे भी जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो आंसर 1 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं, 0.5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज P अपॉन Q। बच्चों अगर आप 0.57 को P अपॉन Q की फॉर्म में राइट करते हो, देखो यहां भी उसने क्वेश्चन पूछा है, फिर अगेन वो क्वेश्चन को किस तरीके से और पूछ सकता है, यानी आपका जो क्वेश्चन है ना वो किस किस टाइप से पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन देखिएगा। 0.57 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q। 0.57 को आपको क्या करना है बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म में राइट करना है। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में राइट करेंगे तो कितना होगा, 26/45, कभी नहीं होगा, हटा दो बिल्कुल से। 16/27 नहीं होगा बेटा, 13/25 नहीं होगा बेटा, 57/99 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पर। 57/99 यानी किसकी बात कर रहा है, 57 की। 57 ले लेंगे हम लोग ऊपर, नीचे हम लोग 100 करेंगे ना, 100 नहीं करना, 100 से एक नंबर कम कर देना, यानी जो भी आपका डेसिमल हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, वही क्या होता है हमारे पास P अपॉन Q की वैल्यू होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ। टाइम वेस्ट एमसीक्यूज में नहीं करना है, ट्रिकी, थोड़ा दिमाग का यूज करके ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोग को करना होगा। नेक्स्ट, लो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है ये तो। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी हमें एचसीएफ एलसीएम बेसिक वाले तैयार हो जाओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पेपर का लेवल क्या रहेगा नहीं पता, लेकिन जो भी रहेगा वो यहां से रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, देखो फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है किसका बच्चों में, 6, 72 एंड 120 का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग बच्चों जो भी नंबर है उनके हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, 3 1 3 हो गया हमारे पास। 72 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए बेटा। 2 से जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 से करेंगे बच्चों 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। 120 बेटा हमारे पास आ गया है। 120 को 2 से करेंगे लास्ट में 0 है हमारे पास। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। ये हमने क्या करा, अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछे, सबसे पहला काम आपका होगा बच्चों, जो भी एलसीएम एचसीएफ पूछेगा उसके हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। कर लिए ना। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हमने क्या करा, यहाँ पर 6 है, 6 के बच्चों नंबर क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, 1 आया, 2 आया एंड 3 आया। उसके बच्चों हमारे पास क्या है, 72। बेटा 72 का क्या है हमारे पास, 1 आया सर, 1 के बाद एक 2 आया, एक 3 आया, 2 के बाद 2, 3 ने से 3, remaining these two we note down here and remaining 1 3 we note down here। 120 का प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है। 2 है हमारे पास, पहले 1 लिख दो, फिर 2 हमारे पास 1 टाइम है वो लिख दिया, 3 हमारे पास है 3 लिख दिया। अब बच्चों 2 के नीचे यहाँ पर 2 को लिख देंगे हम लोग, 2 के नीचे 2 को मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए 2 एक और 2 हमारे पास, क्योंकि कितने 2 लिखे, 2, कितने यहाँ पर 3, तो एक और 2 लिख दीजिए हमारे पास, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 को लिखेंगे।
अब HCF, पहले HCF की अगर हम बात करते हैं बेटा तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों में फैक्टर कॉमन हो उसको निकाल दो। बच्चों एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है, 1 को ले सकते हो, लेकिन जब किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करते हैं ऑलवेज वी गेट इटसेल्फ नंबर। ओके, 2 एंड 3, 2 एंड 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 2 3 6। तो बच्चों ये हमारे पास क्या निकल आया? ये HCF निकल आया। HCF होता है कॉमन नंबर, तीनों में वो चीज कॉमन होना चाहिए। हो गया ना हमारे पास। अब स्टूडेंट्स का निकालना आपको यहाँ पर LCM निकालना है। क्या निकालना है बेटा हम लोग को? LCM। LCM निकालने के लिए जो भी नंबर है कॉमन उनको भी ले लो, 1 2 3, उसका फिर ये 2 आ रहा है हमारे पास, फिर ये 2 आ रहा है हमारे पास, फिर ये 3 आ रहा है हमारे पास, फिर ये 5 आ रहा है। सबका मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो एक बार जल्दी सीख लो एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू हैव? नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये भी क्वेश्चन बेसिक वाले एडवांस वाले से जो स्टैंडर्ड वाले ना देख लो, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या करना बेटा हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करे है ना 2053 एंड 967 एंड लीव्स आर रिमाइंडर। बच्चों लीव्स रिमाइंडर पहले जो भी हमारे पास गिवन हो, सबसे पहले आप क्या करना, लीव्स रिमाइंडर का पहला स्टेप सीख लो, स्टेप बाय क्वेश्चन करना सीख जाओ बच्चों। एग्जाम में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी कि हाँ फराज सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करवाया था, हमें स्टेप याद आ गए। ठीक है ना बेटा? देखो हमारे पास क्या है लीस्ट रिमाइंडर। बेटा 2053 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास बच्चों? 5 बच रहा है। तो मैंने यहां पर राइट करा 2053। इसमें से जो भी रिमाइंडर है हम उसको क्या करेंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। रिमाइंडर जब भी हो आपके पास, रिमाइंडर को बच्चों क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो भी रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो। 2053 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, रिमेनिंग है ओनली 2048। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या? हमारे पास नंबर 967 है। 967 में से बेटा कितना सब्ट्रैक्ट हमारे पास रिमाइंडर? तो 7 करना, मैं 7 लिख दिया मैंने। 967 में से 7 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग ईयर 960। अब क्या पूछा बच्चों हमारे पास? वो पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर। यहां पर बच्चों एक चीज और सीख लो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए अगर आपसे बेटा वो लार्जेस्ट बोले, लार्जेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, लार्जेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, लार्जेस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, हाईएस्ट बोले, और बोले ऑलवेज वी फाइंड HCF। क्या फाइंड करेंगे बच्चों हम लोग? यहाँ पर HCF फाइंड करते हैं। किस किस के लिए करेंगे बच्चों? लार्जेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए, हाईएस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? HCF को फाइंड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स वो आपसे स्मॉलेस्ट बोले, क्या बोले आपसे? वो स्मॉलेस्ट बोले, है ना, स्मॉलेस्ट बोले, और क्या पूछ सकता है? लाइटेस्ट बोलेगा ना, कुछ भी स्मॉलेस्ट छोटे के लिए यूज करेगा। जब बच्चों वो स्मॉलेस्ट बोले, थिनेस्ट बोले, लाइटेस्ट बोले, यानी बच्चों तब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर LCM लेंगे। लार्जेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए, हाईएस्ट के लिए HCF को फाइंड करते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग है ना बहुत कम छोटे छोटे नंबर के लिए, लीस्ट के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर जो है LCM को लेंगे। अब ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो फाइंड HCF। क्या है? HCF निकालना है। तो HCF ऑफ किसका बच्चों निकालेंगे? तो 2048 एंड 960 का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पर? तो 2048 एंड 960 का आपको निकालना है यहाँ पर HCF। क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। ठीक है, 2048 एंड 960 प्राइम फैक्टर्स करिए पहले। 2048 के जो क्या होंगे हमारे पास? 2 से देखिए, 2 1 द 2, 0 we note down as it is, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 8 the 16, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2। चलो लास्ट 1 हो गया। 960 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए हमारे पास। तो देखिएगा 2 से, 2 3 the 6, सॉरी 2 4 the 8 करिए, 2 4 the 8, रिमेनिंग 1, 2 8 the 16, 2 0 ऐसे लेगा, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 0,
2 1 2, 2 2 4 0, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 15 and 3 5 and 5 1 5। बच्चों ये 2048 के फैक्टर से ये हमारे पास 960 के फैक्टर है। कॉमन कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस 6 यहां से 2 लेंगे और 6 हम लोग बच्चों यहां से 2 लेंगे, है ना। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी जो भी दोनों में जो कॉमन नंबर लाइक करते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को तो लेते हैं एचसीएफ में। हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 32 32 2 64। बच्चों कितना आंसर आएगा इसका, तो 64 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बेटा, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या निकलेगा 64 लार्जेस्ट नंबर निकल आएगा। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके नेक्स्ट। प्रूव दैट, आंखें बंद करके विश्वास कर लो, आंखें बंद करके क्वेश्चन लगा जाओ, सीख जाओ बेटा। 110% जो है, चाहे कोई से भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, 110% बोल दे रहे पेपर में क्वेश्चन मिल रहा है, आ रहा है, खोल के पी जाओ। 3 नंबर है, पक्के हैं, कर लो इनको। क्या कह रहा है, prove that root 5 is an irrational number। आपको प्रूव करना है कि हमारे पास जो रूट 5 है ना, वो एक इरेशनल नंबर होता है। भाई इरेशनल नंबर है, मुझे भी पता है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी वो हमसे क्या करवा रहा है, प्रूव करवा रहा है, शो करवाता है, शो करो, प्रूव करो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब जब इरेशनल को तुम इरेशनल करवा रहे हो प्रूव, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन लॉ रूल को हम लोग यहां पर यूज करते हैं। हम इनके अगेंस्ट जाएंगे, ये कहेंगे रेशनल, हम कहेंगे रेशनल, ये कहेंगे रेशनल, हम कहेंगे रेशनल। भाई जब हम गलत हो जाएंगे, तुम तो सही हो जाओगे ना। तुम सही चीज को सही दोबारा करवा रहे हो, तुम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को गलत करके हम तुम्हें सही कर देंगे, हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो देखो बच्चों आप इसको कैसे करेंगे। वो कह रहा है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम तो भाई क्या ठहरे, हमें तो कुछ नहीं आता, कह देना भैया हमने मान लिया रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। और क्या बोले, जब तुम्हें पता है कि रूट 5 इरेशनल है, तुम इरेशनल को रेशनल प्रूफ करवा सकते हो, तो हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। आपने बोला रेशनल, हम कहेंगे रेशनल। ओके देखो बच्चों, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल। वो बोल रहा है रेशनल, लेकिन हम ठहरे इसके अगेंस्ट जाने वाले व्यक्ति, हमने बोल दिया इसको रेशनल। उसने बोला है रेशनल, हम बोलेंगे रेशनल। इतना लिख देना, इतना तो लिख सकते हो भाई, इतने तुम में है काबिलियत भाई। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल, रूट 5 इज ए रेशनल। अब स्टूडेंट्स जब रूट 5 हमारे पास रेशनल है, तो रेशनल को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करते ना। यस सर, रेशनल को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करते बेटा। तो हम लोग यहां पर क्या लिख दिया, ए अपॉन बी। सर आपने जो ए अपॉन बी यहां पर लिया ना, ये कौन से नंबर है भाई, बताना पड़ेगा ना। ए अपॉन बी ले रहे हो तो है क्या, तो बच्चों यहां पर लिख देना वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछ दे वो को प्राइम नंबर क्या है, तो क्या तोते उड़ा के आओगे अपने। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 निकलता है, यानी कि आप उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने में कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा प्राइम को प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके अब बच्चों हमने रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर दिया। बी को हम क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो हमारे पास ये बी रूट 5 इज इक्वल टू ए, बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट स्क्वायरिंग कर दो, रूट 5 को 5 बना दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर ये b का b स्क्वायर हो जाएगा,
√5 का 5 हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर के पास जो 5 है ना, इसको हम वहां ले जाएंगे, यहां पर ये मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अरे सर, ये ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है क्या? आप तो ये बोल रहे थे कि कोप्राइम नंबर है। जब ये 5 से डिविजिबल हो रहा है तो कोप्राइम नंबर नहीं होगा क्या? है ना? चलो भाई देखते हैं। अब यहां बच्चा हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन, ये लिखना जरूरी है बेटा, व्हेन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then a is also divisible by 5। जब बेटा हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो ए भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे सर, आपने ए को 5 से डिविजिबल कर दिया, अब क्या करें, क्या बी भी डिविजिबल होगा किसी और से? चलो चेक कर लेते हैं। ओके, चलो लेट अस अगेन, ये भी चीज लिखना, लेट अस अगेन। हम दोबारा लेट कर ले रहे हैं भैया, हमने दोबारा बच्चों क्या अगेन कर लिया, लेट अस अगेन। तो b इज इक्वल टू 5c, क्या हमारे पास b इज इक्वल टू 5c। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। बेटा सी स्क्वायर के पास जो 25 है वो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जब बेटा जो बी स्क्वायर है ना वो 25 से डिविजिबल है तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, जब बी स्क्वायर 25 से डिविजिबल है तो बी स्क्वायर बी भी हमारा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। व्हेन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25, then b square is also divisible by 25। ओके बेटा, हमने जो माना था हम उसके अगेंस्ट जाके भी गलत अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। बी स्क्वायर यानी बच्चों हमारे पास जो बी स्क्वायर और जो ए स्क्वायर है वो डिविजिबल हो रहा है। b is divisible by 25 and a is divisible by 5. So our contradiction was wrong. Our contradiction was wrong. Here √5 is not a rational, hence √5 is a irrational number, ना, hence proved। ठीक है ना, hence proved। ये बच्चों नंबर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 110% अभी से लग जाओ। √5 सारे, अगर √7 दे तब भी ऐसी होगा, √11 दे तब भी ऐसी होगा, जितने भी नंबर दे सब ऐसे होंगे, बस आप इसका कंसेप्ट सीख जाओ कैसे होना है। क्लियर? नेक्स्ट एक जो हमें उम्मीद है केस बेस्ड, के हमारे एग्जाम में जो केस बेस्ड पूछी जा सकती है, अगर रियल नंबर की हम बात करें, इस चैप्टर की बात करें,
तो बेटा इस बार एक बार इसको जरूर निगाह मार लेना, एक बार जरूर देख लेना कि हमारी केस बेस्ड भी कैसी रहेगी। रविश रन्स ए बुक शॉप एट स्कूल ऑफ मैथ गुड़गांव। He received 480 chemistry books, 192 physics books, and 672 mathematics books of class 11th. He wishes to average these books in a minimum numbers of stacks such that each stack consists of. आपको क्या करना है, इन स्टैक्स में बुक्स को लगाना है, सेट करना है, कंसिस्ट करना है। द बुक्स only one subject and the number of books in each stacks in the same. Find the number of books in each stack. यानी आपको बच्चों क्या करना है, आपको बुक्स पता लगाना है कि प्रत्येक स्टैक में कितनी कितनी बुक्स आ सकती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। बच्चों 480, 192 एंड 72, 672। सबसे पहले आप क्या करो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है अगर आपको पता लगाना है कि ईच में कितनी कितनी आएंगी तो तीनों का एचसीएफ लो। क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। अब उसने यहाँ पर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की बात नहीं करी है, वो क्या पूछ रहा है, बुक्स इन ईच स्टैक, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इनका एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं क्या लेता है। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स आर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स आर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ऑल द बुक्स, यानी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स की बात कर रहा है, कितने स्टैक्स आपको यहाँ पर चाहिए थे। एंड फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड द सम ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक्स हैं उनको आपको ऐड कर देना है। देन आफ्टर यू सब्ट्रैक्ट द मैथमेटिक्स बुक्स। क्लियर। चलो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। प्रत्येक स्टैक में कितनी कितनी बुक्स रखी है। बच्चों टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास, टोटल बुक्स तीनों को ऐड कर दीजिए। 480, 192, 672। 480 फिर 192 एंड 672। 480, 192 एंड 672। 0224 हो जाएगा हमारे पास। 87, 15, 15 और 9, 59 होगा हमारे पास। 24, 24 की 4 कैरी ओवर 2 हो गया हमारे पास। 2, 4, 6, 6, 1, 7, 7 और 6, 13। बच्चों ये हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास टोटल बुक्स ये आपकी निकल आई। क्या निकला बेटा हमारे पास, ये टोटल बुक्स हमारे पास निकल आई। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स स्टैक्स इन ईच स्टैक्स। इन ईच स्टैक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। 130, 1344 हमारे पास टोटल बुक्स हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर हम किसका निकालेंगे, पहले मैथ्स इसकी बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पर वो केमिस्ट्री बुक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। केमिस्ट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 480 से इसको डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, 1344 है हमारे पास, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। डिवाइड कर दो बेटा किससे, हमारे पास जो बुक्स हैं फिजिक्स की उससे हम डिवाइड कर देंगे, 192 जाएगा। एंड 672 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 1344 है, 1344 डिवाइड बाई 672 डिवाइड कर देना। इससे हमारे पास इनकी टोटल स्टैक्स यानी कि कितनी कितनी किस बुक की स्टैक्स रहेंगी वो आपकी यहाँ पर निकल आएंगी। नंबर ऑफ स्टैक्स की पूछा तो नंबर ऑफ स्टैक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ स्टैक्स इन ईच बुक्स, तो हम यहाँ पर इन ईच स्टैक्स से निकाल आई बुक्स की, तो आप डिवाइड करके यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स आर। मैथमेटिक्स बुक्स की स्टैक्स कितनी निकल रही है, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा है तो मैथ्स की हम लोग क्या करेंगे, स्टैक्स को यहां से डिवाइड कर देंगे। पहले वाले का आंसर क्लियर हो गया ना आपको। यहां आप क्या करेंगे, आप ईच स्टैक्स को फाइंड कर रहे हैं। सेकंड में वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। मैथमेटिक्स बुक्स के स्टैक्स पूछ रहा है तो सिर्फ सेकंड के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स को ही चेक करेंगे, मैथमेटिक्स को ही देखेंगे। सी वाले में क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ऑल द बुक्स, यानी मिनिमम की बात कर रहा है बच्चों। तो मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम मैंने अभी लास्ट
क्वेश्चन में बात की थी, लार्जेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए, हाईएस्ट के लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और आपके स्मॉलेस्ट के लिए, लीस्ट के लिए, मिनिमम के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, हमारे पास ये तीन नंबर है, 480 है ना, 480 है, 192 है, एंड हमारे पास 672 है बेटा। इन तीनों का आप एलसीएम निकाल देना और बता देना आंसर इसमें कितना आ रहा है। ऐसे केस बेस सॉल्व जल्दी निकलना। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जितनी भी हमारे पास मैथमेटिक्स की स्टैक्स निकले, 6 निकले, 4 निकले, 5 निकले, जितनी भी निकले वो, उसके बाद फिजिक्स की और केमिस्ट्री की स्टैक्स दोनों को ऐड कर देना। बच्चों फोर्थ वाले पार्ट में क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। इनको ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, आप उसमें बच्चों क्या करना, इसमें से इसको माइनस कर देना। क्या कह रहा है, फिजिक्स की प्लस केमिस्ट्री की दोनों की बच्चों ऐड कर दो एंड माइनस कर दो किसको बच्चों, तो मैथ्स को हमारा माइनस कर दो, वो ये कह रहे हैं। ये हमारी केस बेस एक बार जरूर देख लेना बच्चों, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, इस केस बेस से क्वेश्चन बनेगा। ये केस बेस आपके एग्जाम में आ सकती है रियल नंबर में। और कौन सी केस बेस्ड है, तो इसी टाइप की है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही तो देगा वो आपसे, इससे अगेंस्ट तो कुछ देगा नहीं आपको। तो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी केस बेस्ड है वो यही है, जो आपसे बुक्स के रिगार्डिंग वो एलसीएम एचसीएफ स्टैक्स वगैरह फाइंड करवा रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं और हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से और क्या है जो इंपॉर्टेंट। सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारी चीजों को हम लोग कौड़ा कवारा नहीं पढ़ना है बच्चों। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम इतना हमारे पास नहीं है, हम आपका टाइम वेस्ट करें और आप यहां घंटों हमारे लिए बैठे रहो, हमारी वीडियो देखते रहो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वो चाहिए जो आप करना चाह रहे हो, आपको मिशन 100 में रहना है, मिशन 100 में अपना 100 नंबर लाना है, सिर्फ इतना आपको यहां पर करना है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन भी इस चैप्टर से अगर बनेगा तो वो देख लो बच्चों, कौन कौन सा असर्शन रीजन हमारा यहां पर बन सकता है इस क्वेश्चन में। यानी इस चैप्टर से रियल नंबर से कोई भी असर्शन रीजन बनेगा हमारा, वो कैसा बनेगा, कौन सा बनेगा, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। देखिए, असर्शन ए, फॉर नो वैल्यू ऑफ एन, no value of n where n is a natural number, n is a natural number, the number 6 the power n, ये गलत लिख दिया हमने, यहां पर लिखो आप 6 की पावर n। for no value of n where n is a natural number, the number 6 the power n ends with the digit 0। क्या क्वेश्चन बन गया ना आपका, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है। 6 दी पावर n की वैल्यू वो आपसे कहता है कि नेचुरल नंबर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, फाइंड द लास्ट डिजिट 0। क्या हमारे पास यूनिट डिजिट 0 होगी या फिर नहीं होगी, क्वेश्चन फाइंड करवा रहा, वही देखो उसने यहां पर क्वेश्चन ना देके असर्शन रीजन बना दिया। तो क्वेश्चन कैसे कैसे घूमेगा, हम कहते हैं सर पेपर कठिन आया था, पेपर कठिन नहीं आता बेटा, वो चीजों को घुमा देता है। क्वेश्चन था, उसने असर्शन रीजन बना दिया, उसने केस बेस में चेंज कर दिया, यही तो करेगा, इससे आगे वो क्या करेगा और क्या कर पाएगा वो, है ना। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर 6 द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। रीजन में क्या कह रहा है हमारे पास, फॉर अ नंबर टू एंड विद द डिजिट 0, अगर आपको लास्ट डिजिट 0 चाहिए, द प्राइम फैक्टर शुड हैव 2 एंड 5। तो हमारे पास लास्ट जो अगर हमें 0 चाहिए तो हमारे पास जो है ना 2 एंड 5 होना चाहिए। बिल्कुल ऑफ कोर्स बच्चों, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, 5 टू द 10 कर देंगे, 10 की पावर 3 हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी ना। अगर हमारे पास 2 एंड 5 की फॉर्म में नंबर आ रहे हैं, उनकी पावर की फॉर्म में आ रहे हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में नंबर आएंगे, तो हमें एंड में 0 मिलेगा। बिल्कुल सही सही बात कह रहा है वो। यहां पर उसने क्वेश्चन क्या था, असर्शन था हमारा। असर्शन में हमारा कहने के बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे रीजन यानी कि कथन और कारण, दो चीजें होती हैं आपका, और ये आपको 2 नंबर में मिलता है। मैक्सिमम आपको 3 नंबर, मिनिमम आपको 2 नंबर का देखने को पेपर में मिलता है, और इंपॉर्टेंट भी रहता है और बहुत जरूरी भी है नंबर मिलना इसका। तो क्या कह रहा है हमारे पास, 6 की पावर n क्या लास्ट डिजिट 0 होगी,
अब वो कह रहा है कि 6 की पावर n लास्ट डिजिट हमारी जीरो कब हो सकती है, वो ये कह रहा है लास्ट डिजिट तब जीरो होगी जब हमारे पास जो नंबर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आएंगे तब जीरो हो जाएगी, वरना जीरो नहीं होगी। बिल्कुल सही आंसर दे दिया ना उसने। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यस स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास असर्शन और रीजन जो है ना वो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of a। जो reason है ना वो हमारे assertion को क्या कर रहा है, यहां पर explain कर रहा है। एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, क्योंकि उसने 6 की पावर n की बात बोली थी, लेकिन वो क्लियर बोल दे रहा है हमारे वो नंबर लास्ट डिजिट जीरो हो सकता है जब उनकी पावर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तब जीरो हो जाएगा, वरना वो आपका अदरवाइज जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गया ना। यानी असर्शन को उसने एक्सप्लेन कर दिया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज रीजन। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करिएगा जो आपके एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे कचरे कूड़ा कबारा नहीं पढ़ना है भाई, नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन आ गया। देखो ये वाला थोड़ा उसको मतलब नहीं है, आप ये पढ़ चुके सब कुछ। यहां देखो क्या कह रहा है असर्शन। असर्शन क्या है बच्चों हमारे पास, असर्शन हमारे पास है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2475। हमारे पास एलसीएम जो है बच्चों दो नंबर का वो कितना आ रहा है, 2475 आ रहा है। दिस इज द एलसीएम। LCM is 2475 and their प्रोडक्ट, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 12375 है। यानी हमारे पास LCM दे रखा है, HCF हमारे पास क्या है, HCF 5 है, और नंबर का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो हमारे पास ये है। तो आपको अगर वेरीफाई होना है, अगर आपको देखना है कि हमारे पास जो LCM दिया है, जो HCF दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है, वो करेक्ट है या फिर नहीं है, सबसे पहले आप असर्शन को ही क्या करो, सेटिस्फेक्शन लो। असर्शन हमारा सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, असर्शन हमारा सही है भी या फिर नहीं है। तो बच्चों सबसे पहला काम होगा 5 एंड दिस एलसीएम यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करवा के देख लो। सर अगर मल्टीप्लाई में हमारे पास इतना आंसर आ रहा है तो असर्शन हमारा सही बात कर रहा है। ठीक है, देखो बच्चों क्या हमारे पास 2475 है। हमने बच्चों क्या करा है, मल्टीप्लाई करवा दिया बच्चों, किससे, 5 से मल्टीप्लाई करवाया। 5 5 25 कैरी ओवर 2 जाएगा, 5 7 35 35 टू 37 कैरी ओवर 3, 5 4 20 20 और 3 23 की 3 कैरी 2, 5 टू 10 टू 12 12375 12375। यानी स्टूडेंट्स असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन बिल्कुल सही है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास दो नंबर के इक्वल आ रहा है ना वो। ठीक है सर, अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन एचसीएफ ए मल्टीप्लाई या ए कॉमा बी, एलसीएम ए कॉमा बी ए मल्टीप्लाई बी। यानी अगर आपको चेक करना है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल होता है किसके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। किसके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is true. Which option is correct? कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बेटा ये बताओ, अभी हमने जो आंसर फाइंड करा वो हमने ए और बी यानी कि हमारे पास जो एलसीएम एचसीएफ आया था, मैंने उनका मल्टीप्लाई ही तो किया था ना। मल्टीप्लाई करने के बाद तो पता लगा पाते हमारे पास असर्शन सही होगा या फिर रीजन सही होगा, है ना। तो बच्चों असर्शन में जो दिया था, रीजन में उसका फॉर्मूला दे रहा है। ये बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला से क्या करते हैं बेटा, इस फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं हमारे पास अगर एलसीएम एचसीएफ निकला तो उनका जो प्रोडक्ट है, तो जिन नंबर से आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला वो उनके बराबर होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो रीजन जो है वो हमारे असर्शन को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है, वो आपको बता रहा है, वो आपको वेरीफाई कर रहा है कि आप इससे अपने आप को चेक
कर सकते हैं। दिस इज द राइट मेथड, दिस इज द करेक्ट मेथड। ओके, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जो आर है ना, जो हमारे पास आर है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। किसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? हमारे तो बच्चों वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए हमारे पास यहां पर बिल्कुल 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 करेक्ट है। समझ में आ गया? असर्शन रीजन अगर पूछेगा तो वो आपके एलसीएम एचसीएफ के रिगार्डिंग पूछ सकता है आपसे। वो आपको रेशनल रेशनल नंबर दे के भी पूछ सकता है। एक यही बन सकता है रेशनल इरेशनल। एक आपको रिकरिंग नॉन रिकरिंग का दे सकता है। एक आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दे सकता है। अब कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप और कर लेना। अगर स्टूडेंट्स आपने उन पॉइंट्स को कर लिए ना तो आपका यहां पर देखना कोई भी क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से रियल नंबर से नहीं छूटने वाला है। सबसे पहले आप बच्चों क्या क्या जाके चेक करेंगे, क्या क्या चीजें आपको आती हैं, इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप जरूर जरूर नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, जिससे कि आप ये पता लगा पाओ कि हमारे पास इंपॉर्टेंट कीज में देख लो बच्चों, ये हमारे पास हमें इतनी चीजें आती है इस चैप्टर में या फिर नहीं आती हैं। अगर वो चीजें आपको इस चैप्टर से नहीं आ रही ना तो जरूर स्टूडेंट्स पहले उन चीजों को क्लियर कर लो। एमसीक्यूज नंबर नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर एमसीक्यूज बिगड़ गया बेटा पेपर पूरा खराब हो जाता है। क्या है देखो, सबसे पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को अच्छे से क्लियर कर लो। क्या है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? इसका बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पहली चीज। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा बनता है ना रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, बेटा एक बार जरूर इसको देख लेना। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग को जरूर देख के जाना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज केस बेस्ड एंड असर्शन रीजन के लिए, है ना। उसके बाद बच्चों हमारे पास रेशनल इरेशनल को वो बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है। रेशनल इरेशनल भी बेटा जरूर 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 देख कर जाना ताकि आप जो है कैसे फाइंड कर पाओ। इसमें जो फॉर्मूला है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेटा इस फॉर्मूला के बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, देख लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बेटा इसको भी घोड़ लो, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बच्चों फिफ्थ में हमसे वो क्या पूछ सकता है बच्चों, है ना, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। ये बेटा क्वेश्चन जरूर घोल के पी जाओ ना बेटा। नंबर 3 नंबर पक्के तो इस चैप्टर से आपके है ही है। 3 नंबर तो पक्का बेटा वो आपको दिलवाएगा दिलवाएगा दिलवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ बच्चों। हमारे पास 6n वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, इस वाले क्वेश्चन को जरूर देख जाना। बस इतने पॉइंट्स आप इस चैप्टर से कवर कर लो, बाकी आप कुछ मत देखो कुछ मत देखो, आपका पेपर इस चैप्टर से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ये बेटा इंपॉर्टेंट कीज हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, रेशनल इरेशनल, HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। 6 दी पावर n वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटिंग नंबर क्वेश्चन है बेटा, कर लो गोल लो। LCM HCF कैसे निकालते हैं यहां मिल जाएगा आपको, इस क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो बेटा इस चैप्टर का आपका ये था कंक्लूजन। होप समझ में आया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखो। जो भी आपके दोस्त नियर एंड डियर हैं जिनके मार्क्स किसी भी रीजन से बेटा कम रह गए, एक बार उनको पहुंचा दो। आपकी जरा सी मेहनत से, आपकी जरा सी कोशिश से बेटा किसी की भलाई हो सकती है, किसी के मार्क्स आ सकते हैं। वो इंसान भी समाज में अपना चेहरा ऊपर ऐसे करके चल सकता है। ठीक है ना, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बिल्कुल मत जलो बेटा, ये मत सोचना कि उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे अगर हम शेयर कर देंगे, वो वीडियो देख लेगा उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं होता है, किसी की भलाई करने से हमारा बुरा नहीं होता है। अगर आज हम किसी के लिए भलाई करेंगे, कल ईश्वर अल्लाह हमारी उसमें क्या भलाई करेगा। ठीक है ना, कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको आज की इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस क्या ही बोले हम इसको बच्चों, इसको ताबड़तोड़ रिवीजन में समझ में आया होगा। चैप्टर हमारा रियल नंबर पूरा क्लियर हुआ होगा। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं सब समझ में आ गए।
मिलते हैं हम लोग अपने कल यानी सेकंड चैप्टर में, किसमें, पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स भी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल कवर करेंगे अपने उसको। जब तक इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।